भरोसा जीतने में बहुत वक्त लग जाता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। लोग आपके इंटेंशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप पर भरोसा रखते हैं। मैं आप लोगों को 3 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जिससे लोगों का भरोसा जीतने में आपको आसानी हो जाएगी और आपके जो अच्छे काम हैं वो आप पूरे कर पाओगे। सबसे पहला स्किल है जेन्युइननेस या कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ अंदर महसूस कर रहे हो वही चीज़ आप बाहर सामने वाले को बता रहे हो। आप कोई दोगलापन नहीं कर रहे। आप अंदर एक फीलिंग बाहर एक फीलिंग ऐसा दिखा नहीं रहे। और इससे लोगों को रियल टाइम फीडबैक मिलता है जिससे मदद होती है उन्हें इम्प्रूव करने में। जब आप लोगों को जेन्युइनली वेलकमिंग तरीके से अपने लाइफ में इनवाइट करोगे तभी तो लोग आपके पास आएंगे और बातें करेंगे आपसे, तभी तो ओपन अप होंगे और तभी तो आप जेन्युइनली उनको बता पाओगे आपको जो लगता है उनके बारे में। इस एक एक्टिविटी की वजह से उनका भी टाइम बच जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा। लोगों की उत्सुकता तभी तो बढ़ेगी जब आप इधर उधर की बातें ना करते हुए स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे, क्योंकि लोगों को सीधा बोलने वाले लोग पसंद होते हैं। जब आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी को दोगे तभी तो सामने वाला व्यक्ति खुद पर काम कर पाएगा। जेन्युइननेस का सरल सरल मतलब ये है कि आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप बस एक अनबायस तरीके से सामने वाले को जो फैक्ट्स है वो बता रहे हो। जैसे आपको दिख रहा है वैसे आप बता रहे हो। क्योंकि कोई लोग प्रिटेंड करके अंदर एक फीलिंग छुपा के रखते हैं और आपको बताते नहीं हैं, और क्या पता वो फीलिंग अगर आपको बता दी तो आपका भला हो जाए आगे जाके। इसलिए जेन्युइननेस हमेशा हेल्प करता है आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ काम करने में। लेकिन जेन्युइनली लोगों को बताने के लिए फैक्ट्स आपको पहले सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, खुद के बारे में और खुद के सराउंडिंग्स के बारे में, या हाउ पीपल इंटरेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तभी जाके आप जेन्युइनली लोगों को बता पाओगे। जेन्युइननेस का गोल ये नहीं है कि सामने वाले को नीचा दिखाना है, उसे एम्बेरस करवाना है। जेन्युइननेस का सीधा सीधा मतलब है कि आप उसे अच्छे शब्दों में फीडबैक दे ताकि सामने वाला व्यक्ति इम्प्रूव कर पाए। आप जब सामने वाले का अपमान नहीं करेंगे तब सामने वाला आपकी भी कदर करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा और खुद में इम्प्रूवमेंट लाएगा। देखिए, किसी को ना या नो कहने की ताकत जेन्युइननेस से आती है। बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग, यू आर सेइंग नो। जेन्युइननेस को मैं बहुत सीधे शब्दों में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। क्लैरिटी प्लस काइंडनेस इज इक्वल टू जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी। ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपके थिंकिंग के साथ, आपके थॉट्स के साथ, विचारों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करके आपने फिर भी जेन्युइनली लोगों की मदद करनी है। आप कभी भी देखना, जेन्युइन लोग हमेशा स्टेडी रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्टेबल रहती है और बहुत अलाइंड रहती है। जो नेक्स्ट स्किल मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब नॉन जजमेंटल भी हो सकता है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का बहुत सरल अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति जैसे है वैसे उसे एक्सेप्ट करना, उसे जज ना करना और उसको जो कहना है उसके इंटेंशंस को देखकर उसकी मदद करना। एक अच्छे दोस्त की तरह आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सामने वाले को दिखा रहे हो और उसे सुन रहे हो। यू आर अ गुड लिसनर। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आप तब नहीं दिखा सकते जब आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाने के लिए पहले आपको इमोशनली खुद को रेगुलेट करना चाहिए। जितने मौके ज़िंदगी ने आपको दिए हैं उतने ही मौके आपने सामने वाले को देने हैं। आपने शांत रहना है विदाउट जजमेंट, आपने सामने वाले को एक्सेप्ट करना है और देखना है, समझने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप किसी से कहे मैं इस बात से अग्री नहीं करता, तो ये ज़्यादा बेहतर है रादर देन सेइंग तुम एक बुरे व्यक्ति हो। ये छोटा सा अगर फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना शुरू कर सकते हैं। मैं इस विचार से सहमत हूँ कि लाइफ हम्बल्स एवरीवन। इसका मतलब ये कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस आ सकती है। लाइफ हमेशा प्रेडिक्टेबल है ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए नम्रता या ह्यूमिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाने के लिए पहले तो आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे पेशेंस, शांति, इमोशनल इंटेलिजेंस, बाउंड्रीज सेट करने की ताकत। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड स्किल की तरफ, विच इज़ एम्पथी। एम्पथी का सरल सरल मीनिंग ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति उसके सरकमस्टेंसेस, उसके सिचुएशंस, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है, तब आप उसे ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो ऑन द डीपर साइड कि वो व्यक्ति क्या फील कर रहा होगा। कभी कभी जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं क्योंकि वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस में से गुजरे होते हैं। कभी कभी साइलेंस सॉल्यूशन से ज़्यादा एम्पैथेटिक लगता है। समझो, देखो और सामने वाले को परख कर रिएक्ट करो। कभी भी कंपैरिजन करके सामने वाले की बातें काटनी नहीं है। कभी भी सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी है कि आपने जो एक्सपीरियंस फेस किए उससे भी ज़्यादा बदतर एक्सपीरियंसेस किसी और ने भी फेस किए हैं। ऐसे करने से आप उसकी वैल्यू कम करने की कोशिश कर रहे हो। जो एम्पैथेटिक इंसान होगा, जो एम्पैथी दिखाने के लायक होगा, वो इंसान हमेशा सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं का रिस्पेक्ट करेगा और उसके हिसाब से अपनी बिहेवियर दिखाएगा। एम्पैथेटिक इंसान हमेशा प्रेजेंट में जिएगा और हमेशा सामने वाले के लिए सोचेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो एम्पैथी दिखाने वाला इंसान है वो कभी कभी सॉल्यूशंस भी बताता है। वो खुद के पास सॉल्यूशंस नहीं रखता या वो सेल्फिशली बिहेव नहीं करता। आई होप आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें दूसरे लोगों की कॉन्फिडेंस गेन करने में या भरोसा गेन करने में मदद करते हैं? डू राइट इन द कमेंट्स। एंड if you like this video genuinely, please subscribe to my channel and share it with many people. Thank you guys.